हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आज तो फ्राइडे है और अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अभी स्टार्ट शाम के 5 बजे, क्योंकि सुबह तो टाइम ही नहीं मिला था। सो अभी क्लिनिक पे हूँ और बाहर अभी डीजे की आवाज़ आ रही है, मतलब किसी की बारात जा रही है ऐसा लग रहा है डीजे में, और वही राजस्थानी सॉन्ग बज रहा है। सो ये अभी डिजिटल इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं एक पेशेंट की। ये नीचे के जड़ पे और उसके दांत है, और ये नीचे का तो नहीं लेना, लेकिन हमको ऊपर के जड़बे की कवर करनी है। सो अभी 9:45 बजने को है। सो ये जो अभी देखा वो डिजिटल स्कैनिंग हो रही थी, मतलब अगर क्राउन प्रिपरेशन, मतलब नया क्राउन बनाना था तो इसलिए जो माप लेना होता है तो अब डिजिटल हो जाता है, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन हो रही थी। और उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड करके एक 3D इमेज तैयार किया जाता है और उस पर फिर क्राउन या तो फिर ब्रिज बनाया जाता है और वो फिर पेशेंट को दे दिया जाता है। और इसमें काम अच्छा होता है, एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगा आता है जो डिजिटल इम्प्रेशन लेता है। इसको डिजिटल इम्प्रेशन बोलते हैं हमारी भाषा में। सिंपल में जो लोग बोलते हैं ना माप लेना है दांत का, तो बस ये वही है, लेकिन है डिजिटली। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा तो नहीं, मतलब इतना तो होता है कभी कभी। अभी 9:45 बजने का, अभी धीरे धीरे अभी सब बंद करके अभी घर निकल रहा हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 10:15 तो हो ही जाएंगे, और ज़्यादा दिन पर ठंडी लगेगी क्योंकि ट्रैफिक भी अभी कम होगा और रात भी होगी तो ठंडी भी ज़्यादा लगेगी। वैसे तो अंदर मैंने स्वेटर तो पहन के रखा है, और अभी भूख भी लग रही है ज़ोरों से। अभी तो शायद कड़ी खिचड़ी बनने वाली थी, और अच्छा वही बने क्योंकि अभी तो कुछ सिंपल ही खाना है, और कड़ी खिचड़ी तो सिंपल और मेरी फेवरेट भी है। तो अभी फटाफट घर को निकलता हूँ और अभी देखता हूँ डिनर में क्या है। सो अभी घर पर आया हूँ और अभी फ्रेश होकर रेडी हुआ हूँ। सर्दी में नहाने की तो इच्छा नहीं होती, लेकिन क्लिनिक से आने के बाद नहाए बिना चलता नहीं है। सो अभी देखते हैं कितने बज रहे हैं। सो अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी 10:30 बजे डिनर करना पड़ेगा। और ये गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है और साथ में खिचड़ी। और ये यार नेट वापस क्यों स्लो हो गया, कितना टाइम लेगा ये खुलने में। ये 100 Mbps का प्लान लगता है आपको, वो भी फाइबर। कोई नहीं, चलो अब शुरू हो गया, देखते हैं। अभी ढूंढते हैं कुछ मुखवास टाइप का। ये नहीं, दराक्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इसमें क्या है, ये मटका जैसा। अच्छा, ये कल जो आया था पार्सल जिसमें दही जमाने के लिए यूज़ करना है। सो इसको क्या पानी में पलट के भी रखा है। ये तो खाने की तो इच्छा हो रही है चिंगम, लेकिन पैक है। नहीं, इसको वापस रख देता हूँ, अभी रात को नहीं खाना मीठा। और ये गरम मसाले फ्रिज में रखे यार, ठंडे हो जाएंगे। चौक सपाट। मुखवास तो इसमें भी खाली है, मुखवास इसमें भी खाली है। ये लग रहा है मुखवास, नहीं नहीं, ये तो बाम है, आयरन मैन वाली बाम है। इसको लगाने से आप आयरन मैन हो जाओगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अगर हाथ पैर दर्द हो रहे हो तो बहुत काम में आती है। लगता है कॉफ़ी खाना पड़ेगा अभी मुखवास के नाम पे। नहीं नहीं, सो घी नहीं, मैं घी भी खाऊंगा, लेकिन घी लगाना है एज अ मॉइस्चराइज़र। सो अभी देखा है कि कई कई जगह पे अभी डोरी बनना और बिकना चालू हो गया है, साथ में पतंगे भी। अभी पता नहीं क्यों इतनी पतंगे दिखती नहीं है। जब हम छोटे थे, लगभग कितने साल पहले की बात है, जैसे कि 15 साल पहले की बात भी ले लो। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे या तो उससे भी छोटे, तो दिवाली के बाद से पतंगे आसमान में दिखना शुरू हो जाती थी, दिवाली के बाद से ही। और मतलब जैसे कि दिवाली की छुट्टी पे भी लोग पतंग चलाते थे, और दिसंबर में तो और ज़्यादा होती थी। क्रिसमस में भी लोग पतंग जगाते थे, और उत्तरायण के दिन तो अहमदाबाद में पूरा ऐसा लगता था जैसे कि आसमान पूरा मतलब ऐसे रंग बिरंगी पतंगों से ढक गया हो। अभी पता नहीं, इतनी पतंगें दिखती ही नहीं है, और उत्तरायण के दिन ही सिर्फ दिखती है पतंगें। शायद अभी नेट यानी वाईफाई इतना ज़्यादा चलन में आ गया है और सस्ता भी हो गया है शायद, इसलिए, और उसका एक्सेस सबको हो गया है, मिल गया है। तो लोग ज़्यादातर टाइम मोबाइल में ज़्यादा बिता रहे हैं और बाहर कम जा रहे हैं। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट ले रहे हो, और इंडोर एक्टिविटीज़ यानी कि मोबाइल में गेम्स देखना, रील स्क्रॉल करना ज़्यादा। और पहले तो जब मैं छोटा था तब इंटरनेट जैसा तो मतलब था, लेकिन इतना मोबाइल में इतना अवेलेबल नहीं था, इतना ब्रॉडली अवेलेबल नहीं था सबके पास।
और फिर धीरे धीरे नेट आने लगा, लेकिन 1 महीने में सिर्फ 2 GB यूज़ करने को मिलता था, वो भी 2G या 3G होता था उस टाइम पे। फिर 4G रिलायंस आया, तब जाके डेली 1-1 GB 2-2 GB यूज़ करने लगे लोग। बाकी उससे पहले तो इतना नेट यूज़ नहीं होता था, इसलिए बचा के रखना पड़ता था और ओकेजनली ही खोलना पड़ता था। जैसे कि इंस्टाग्राम है तो 5-10 मिनट स्क्रॉल किया, फिर नोटिफिकेशन आ जाती थी ये 50% डेटा यूज़, तो बंद कर देना पड़ता था, क्योंकि फिर बाद में अगर कुछ काम हो नेट का तो कर नहीं पाए। और पहले तो मतलब डेटा तो बंद ही रखते थे, जब ज़रूर हो तो ही डेटा पहले ऑन करते थे, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो जाए तो फिर डेटा ऑफ कर देते थे। और कभी कभी तो फ्रेंड्स को ऐसे कॉल करके बोलना पड़ता था कि हमने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, आप चेक करो, ऐसे फ़ोन करके कहना पड़ता था। और फ़ोन भी बहुत लिमिटेड होना करना पड़ता था, क्योंकि फ़ोन कॉल्स के भी पैसे लगते थे, अनलिमिटेड नहीं होता था। सो अभी तो डेटा और फ़ोन कॉल्स तो थोड़े सस्ते और अवेलेबल हो गए सबके पास, तो इसकी वजह से मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है अभी। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।